तो जीवन में जो काम आने वाली बातें हैं, हम मंदिर में, गुरुद्वारे में, तीर्थों पर, संतों के पास, कहीं भी जहाँ हमें समय मिलता है जाते हैं। वहाँ दो चीज हमें मिलती है। मन कैसे शांत रह सकता है, शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। शरीर स्वस्थ के लिए तो अभी जैसे आपको बताया था डॉक्टर साहब ने, तो स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। मन को शांत करने के लिए, एकाग्र मन करने के लिए हमें धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जिससे दोनों चीज हो जाती हैं। स्वास्थ्य भी लाभ होता है और मन भी शांत होता है। अगर आप भस्त्रिका करने लग जाएं या कपाल भाती करने लग जाएं, या ये 7 प्राणायामों का सेट है, इनको करने लग जाएं तो मन भी शांत होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा। तो मैंने बहुत देखा अपने जीवन में। एक तो मैं आपको बताऊं, जब से मैं बचपन से इस लाइन में आया, फिर मैं वाराणसी गया कुछ समय पढ़ने के लिए, फिर इधर उधर मंडलियों में रहकर पढ़ा, धर्म दर्शनों को समझा। ये जो अध्यात्म नॉलेज है, इसका भी बहुत बड़ा जाल है। वो कैसे है कि जैसे ज्यादातर आपने सुना होगा, जैसे महर्षि दयानंद जी ने बहुत समाज में सुधार किया, उन्होंने प्रचार किया। दूसरे शंकराचार्य जी हुए उनसे पहले, जिन्होंने समाज में आकर बहुत सुधार किया। उनके दोनों की बात बताकर फिर मैं उसका रिजल्ट बताता हूं। शंकराचार्य जी ने वेदों को पढ़कर कहा है कि अध्यात्म अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि सारी सृष्टि खत्म हो जाती है तो एक परमात्मा बचा रहता है, एक ब्रह्म, वो खत्म नहीं होता, अजन्मा है, सारी सृष्टि खत्म हो जाती है। फिर महर्षि दयानंद जी आए, इन्होंने कहा कि त्रैतवाद है, इसके बिना सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि सृष्टि में, सृष्टि को द्वारा पैदा करने के लिए 3 चीज होनी चाहिए। कौन सी चीज होनी चाहिए? कि आप कोई भी चीज बनाओ, 3 कारण होने चाहिए। पहला उपादान कारण, फर्ज किया आपने मटका बनाना है, कुम्हार मटके को बनाते समय उसको पहला क्या चाहिए? माटी। यह है उपादान कारण मटके का। दूसरा चाहिए निमित्त कारण, जो कुम्हार है। और तीसरा है सामान्य कारण, जो औजार हैं, जिसके बिना गोलाई नहीं हो सकती। ये तीनों कारण बिना मटका नहीं हो सकता। उनका तर्क बहुत बढ़िया था और उन्होंने कुम्हार का दृष्टांत देकर शास्त्रों के अंदर त्रैतवाद को सिद्ध किया। दूसरे शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने सिद्ध किया कि जैसे मकड़ी जाड़ा ऊपर से अपने अंदर से निकालती है, और जाले का उपादान कारण भी मकड़ी है, और जाले का निमित्त कारण भी मकड़ी है, और जाले का सामान्य कारण भी मकड़ी ही है। ऐसे ब्रह्म ही तीनों चीजों का महाकारण है। तो उन्होंने भी सिद्ध कर दिया, महर्षि दयानंद जी ने भी सिद्ध कर दिया। लेकिन हम लोग कहाँ जाएं? हम महर्षि दयानंद जी की बात मानने, या शंकराचार्य जी की बात मानने, या फिर प्राचीन समय के जो ऋषि हैं, जिन्होंने 6 आस्तिक दर्शन बनाए। हमारे जो दर्शन हैं, 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन में क्या है? हमारा जो कर्म कांड, जिसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं, वेदांत शास्त्र, जो पूरा सिद्धांत है। फिर तीसरा योग दर्शन, सांख्य दर्शन, विशेषज्ञ दर्शन, न्याय दर्शन। ये 6 दर्शन हमारे भारतीय दर्शन कहलाते हैं, 6 दर्शन। इसके अलावा 4 बौद्ध हैं, स्वतंत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, मीमांसिक। को क्षणिकवाद को मानता है, कोई शून्यवाद को मानता है। फिर इसके बाद
जैन मत आता है, चारवाक मत आता है, 6 आस्तिक और 6 नास्तिक दर्शन पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी कई जगह खंडा दिया अध्यात्म को। और जब कभी समय पर कबीर साहब आए, इन्होंने सबको इकट्ठा किया, लोगों को चलते हुए देखा, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारे में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कहां कहां लोग जा रहे हैं। कबीर साहब एक दफा बाजार में खड़े होकर सत्संग कर रहे थे, कहने लगे चलूं चलूं सब कोई कहे, मोहे अंदेशा और साहिब सो परिचय नहीं, ये जाएंगे किस ठौर। कहते हैं जो सबका एक परमात्मा है उससे परिचय नहीं, जो सबका एक, सबके अंदर वास करता है, सबके अंदर शक्ति देता है, वो परमात्मा कैसा है। उस एक से परिचय हो जाए तो सबके अंदर परमात्मा को समझ सकते हैं। जो दुई का भेद है मिट सकता है। फिर अगर सबके अंदर समझ जाएं तो खुदा भी वही है, रब भी वही है, राम भी वही है, रहीम भी वही है। एक दफा आपको छोटी सी घटना बताते हैं। गरीबदास जी महाराज को मोहम्मद शाह रंगीले ने दिल्ली में बुलाया कि हमारे ऊपर नादिर शाह हमला करने आ रहा है, हम चाहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, आप पूर्ण योगी हैं, आपकी बहुत सिद्धियों से मैं परिचित भी हूं। तो भेजा उनको, कुछ अपने सेवादारों को महाराज जी को शुडानी धाम से बड़े आदर से ले गए, वहां महाराज जी का भव्य स्वागत किया। फिर एक बराबर का सिंहासन बनवाकर उस पर महाराज जी को बिठाया गया। उन्होंने कहा कि महाराज जी मैंने आपको याद किया है, नादिर शाह मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा, तो मैं बहुत घबराया हुआ हूं, मेरी रक्षा करो। गरीबदास जी कहने लगे हमारी 3 शर्तें कबूल कर लो तो आपका दूर दूर तक राज्य हो जाएगा। कौन सी शर्तें हैं? उन्होंने कहा एक जजिया कर माफ कर दो, नंबर 2 एक रानी को रखकर सब पेंशन कर दो, तीसरा गौ हत्या बंद कर दो। ये 3 अगर हमारी बातें मानोगे तो आपका दूर दूर तक राज हो जाएगा। उन्होंने कहा कुछ बातें हैं जो हमारे धर्म में आवश्यक हैं, मैं उनको प्रयास करूंगा। फिर सतगुरु जी ने कहा कि धर्म तो सबका एक है। महाराज ने कहा आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म ना और, सबको अपनी आत्मा का उद्धार करना, इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं। फिर वो कहने लगे जी फिर ये राम रहीम क्या है? हिंदू राम को मानते हैं, हम रहीम को मानते हैं, इनमें बड़ा कौन है? या किसको जल्दी राम मिल सकता है या रहीम मिल सकता है? तो गरीबदास जी ने क्या कहा, गरीब मुसलमान को गाय भखी, हिंदू खाया सूर, गरीबदास दो दीन से राम रहीमा दूर। कहते हैं एक परमात्मा की रूह को तंग करने के लिए गौ हत्या करता है, उसकी रूह को तंग करता है। एक सुअर को मार के खाता है, वो भी परमात्मा की रूह को तंग करता है। दोनों से राम और रहीम दूर हैं, क्योंकि तुम परमात्मा की रूह को कष्ट देते हो। इसलिए महाराज जी ने जो बताया वहां, फिर महाराज जी शिष्य कहने लगे, जब राजा ने गरीबदास जी को न मानकर, जब काजी मुल्लाओं ने वहां पर बगावत कर दी कि तू तो काफर को बात मानकर काफर बन गया, तो हम तुझे राजा नहीं मानेंगे। तो गरीबदास जी को 7 कोठड़ी के अंदर ताला बंद करके बंद कर दिया, कैद कर लिया। शाम का टाइम था, संध्या का समय था। शिष्य कहने लगे महाराज जी प्रार्थना का समय, प्रार्थना करें। तो गरीबदास जी कहने लगे प्रारंभ करो। कहने लगे यहाँ नहीं, यहाँ तो शराब चल रही है, बकरे कट रहे हैं, बदबू आ रही है, ऐसी अपवित्र जगह पर हम प्रार्थना नहीं करना चाहते। गरीबदास जी ने कहा अच्छा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो योग बल से सभी को छुड़ानी पहुंचा दिया, सभी शिष्यों को। तो वहीं जाकर आरती हुई। कहने का मतलब है अध्यात्म तो जो शिखर पर अध्यात्म है
जब आपको ये पता चल जाए, जैसे परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है, ये समझो कि एक सूर्य है, अरबों मटके पानी के भरकर धर दो, उसमें जौहड़ का पानी डाल दो, गंदा पानी, सभी मटकों के अंदर सूर्य तो दिखेगा लेकिन साफ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पानी साफ नहीं है। एक मटके के पानी को अच्छी तरह साफ कर दो, उसमें सूर्य ज्यों का त्यों प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा किसी का भी, माई बाप सभी का है, किसी की भी अपनी धरोहर नहीं है। परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है, उसी का हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है। अंतःकरण हमारे मलिन हैं, हम अंतःकरण में मैं करके बोलते रहते हैं, अंतःकरण से बाहर बाहर से हमारा मन कह देता है मैं विद्वान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन अंदर आत्मा तो ना बलवान है, ना बुद्धिमान है, ना विद्वान है। आत्मा तो हमेशा एक रस रहती है, ना जन्मती है ना मरती है। ये आत्मा क्या है? वो परमात्मा ही तो उतरा हुआ है आत्मा के रूप में अंतःकरण के अंदर। जब हमारे अंदर परमात्मा उतरा हुआ है हृदय में, तो फिर सबके शरीरों के अंदर उतरा हुआ है। गरीबदास जी यहाँ कहते हैं, गरीबनंत कोटि ब्रह्मंड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजा शीस। कहते सूक्ष्म रूप धारण करके सबके मस्तिष्क में आकर विराजमान हो गया। फिर दोबारा कहते हैं, गरीब साहिब तेरी साहिबी कहा कहूं करतार, पलक पलक की पीठ में पूर्ण ब्रह्म हमार। कहते हैं साहिब तेरी कैसे आश्चर्य मैं लीला का वर्णन करूं, सबके मस्तिष्क में विराजमान हो गए आप आकर। तो जो शंकावादी था, सामने खड़ा प्रश्न उत्तर कर रहा था, उसने कहा भगवान अभी तो आप कह रहे थे परमात्मा एक है, परम ज्योति स्वरूप है, अब ये इतने कहां से आ गए जो सबके मस्तिष्क में विराजमान हो गए? तो गरीबदास जी तीसरे दोहे में कहते हैं, जब उसने प्रश्न किया इत्ते करता कहाँ हैं ओ तो साहेब एक, कहते अभी आप बताया था एक है, ये इतने करता कहां से आ गए? इत्ते करता कहाँ हैं ओ तो साहेब एक। गरीबदास जी कहते हैं, जैसे फूटी आरसी टुक टुक में देख, जैसे शीशा टूट जाता है ना तो टुकड़े टुकड़े में सूर्य दिखने लगता है, ऐसे परमात्मा भी प्रकृति से जितने अंतःकरण बने उतने ही परमात्मा प्रतिबिंब रूप में प्रकट हो गए। तो इसलिए फिर गरीबदास जी कहते हैं, गरीब जला बिंब जो बिस्तरिया साहेब गट गट माही, लख 84 जूनी में खालक है सब ठाए। जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे परमात्मा सबके घट घट में अंतःकरण में विराजमान हो गया, 84 लाख जीव जंतुओं के अंदर। तो उसी का जब सबके अंदर परमात्मा है, तो वही परमात्मा ब्रह्मा के अंदर है, वही विष्णु के अंदर है, वही कृष्ण के अंदर है, वही राम के अंदर है। तो एक दफा अर्जुन ने प्रश्न किया, जब भगवान ने कहा अर्जुन जो तू यहाँ परमात्मा बोल रहा है, अर्जुन नहीं बोल, कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण तो शरीर का नाम है, वो परमात्मा कृष्ण के अंदर प्रकट होकर अर्जुन को कह रहा है, जो तू ये मेरा शरीर देख रहा है, ये मेरा असली रूप नहीं है। असली रूप को तू इन आंखों से नहीं देख सकता। अगर असली रूप के दर्शन करना चाहे तो मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। जब भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए, उस परमात्मा ने दिव्य नेत्र दिए, तो अर्जुन क्या देखता है? परमात्मा तो परम ज्योति स्वरूप है, और यही ज्योति ब्रह्मा के अंदर बैठकर सृष्टि की उत्पत्ति कर रही है, यही विष्णु में बैठकर पालन कर रही है, यही शंकर में बैठकर श्रृंगार कर रही है, यही चींटी में, यही हाथी में, यही मनुष्य में, यही देवता में, सबके अंदर परमात्मा ज्योति स्वरूप में विराजमान है। तो जब सब में विराजमान है तो ये सब परमात्मा का विराट रूप है। तो विराट रूप कैसे है?
तो गरीबदास जी कहते हैं, गिरी चार भुजा के भजन में भूल पड़े हैं पंथ, हमरा साहेब और है जाके भुजा अनंत। कहते हमरा साहेब वो है जिसके अनंतों भुजा है। तुम तो सोचते हो भगवान चार भुजा वाला, इससे बड़ा नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा जब सबके अंदर है तो सबकी भुजा उसी की हो गई, सबके सिर उसी के हो गए, सबके पैर उसी के हो गए, सबके पेट उसी के हो गए। तो ये परमात्मा का विराट रूप है। अगर इसको समझ गए तो कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है। महाराज जी कहते हैं, गरीब वही मोहम्मद वही महादेव। कहते हैं वही परमात्मा तो मोहम्मद बन के आए, वही मोहम्मद वही महादेव, वही विष्णु वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा को है देखो अपने घर मां। कहते दूसरा तो कोई है ही नहीं भगवान, असली परमात्मा यही है जो सबके अंदर विराजमान है। कहीं प्रगट है, कहीं छिपा हुआ है। कृष्ण के अंदर प्रगट हो गया, राम के अंदर प्रगट हो गया, कबीर के अंदर प्रगट हो गया, और इसी प्रकार मोहम्मद के अंदर प्रगट हुआ, ईसा मसीह के अंदर प्रगट हुआ। बड़े बड़े संतों ने उसको अपने अंदर प्रगट किया। तो हमें भी उस रास्ते पर चलकर, शरीर को स्वस्थ नहीं करेंगे तो ध्यान कैसे करेंगे। जैसे गुरु महाराज बताते हैं उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ करने के साधन अपनाए और मन को शांत करने के तरीके अपनाए। जिसका मन शांत है, जिसका शरीर स्वस्थ है, उसके लिए धरती पर स्वर्ग है। आप स्वर्ग का महसूस हर घर में कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े सब खत्म हो सकते हैं जब आपका मन शांत होगा। तो शांत मन में शांत आत्मा आपको दर्शन देगी।